हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए RWA टेस्ट का जो मॉक एनालिसिस है मैं उसे लेके आऊँगा। और उसमें 4 सेक्शन है, चारों सेक्शनों की मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि एक सेक्शन को कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं चलूँगा एनालाइज के साथ साथ। और यदि पूरे मॉक का एक साथ कर देंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कोशिश करूँगा मैं 4 वीडियो में इसे मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। ठीक है, इसमें आप देखोगे मैं हर क्वेश्चन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसे एनालाइज करूँगा, बताऊँगा कि कैसा क्वेश्चन है, कहाँ से करना है, छोड़ना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि जैसे मान लो मैं टेस्ट खुद ही दे रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको लेके चलता चलूँगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसे आगे जारी रख पाऊँ। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊँगा हाँ जीके। और जीके जो पोर्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएसआई के अंदर। इसका सिलेबस भी थोड़ा जीके का ऐसा ही है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की। उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी? देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको ज़्यादा कहीं नहीं भटकना। इसे मैंने सभी क्वेश्चनों को 3 कैटेगरी में रखा है, टफ, इजी और एवरेज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसे मैं टफ़ की कैटेगरी में लेके गया हूँ। और टफ़ वो वाला नहीं कि मैंने टफ़ कह दिया तो एकदम इतना टफ़ का इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है यार, एक जो मतलब टफ़ मैंने वो रखा है जिसे बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन जो परसेंटेज होती है कम सही कर पाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि हमें मिलता है ये क्वेश्चन, तो हमें कहीं नहीं भटकना, किसी किताब से नहीं करना, हम इसी मॉक से इस क्वेश्चन को कर लेंगे और अपने पास इसे स्क्रीनशॉट के रूप में इसे रख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक फ़ोल्डर हम बना लेंगे जो कभी कभार हम उसे पलट लिया करेंगे। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसे भी हम पढ़ लेंगे। तो ये हमारा उसमें है टफ़ की कैटेगरी में, और इसे हम यहीं से कर लेंगे। ये अब हमारे इन फ्यूचर में किसी भी मॉक में या टेस्ट में मिलता है तो हम इसे आराम से लुढ़का सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। ये परियोजना जो थी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्या थी। इसे आप एक बार चाहो तो यूट्यूब पर देख लेना क्या थी परियोजना, ठीक से मन करे। ठीक है, तो थोड़ी और नॉलेज मिल जाएगी, और कुछ नया कुछ मिले उससे यूट्यूब से तो उसे नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाना चाहूँगा। देखो, 2 जो क्वेश्चन हैं एवरेज क्वेश्चन हैं, आपको जो दे रखा है मौलिक अधिकार विदेशी और कौन से देशवासियों के लिए हैं, कौन से विदेशियों के लिए हैं। कुछ ऐसे हैं जो दोनों के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों के नागरिकों के लिए ही हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ परीक्षावाणी की बुक उठानी है, और परीक्षावाणी में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मौलिक अधिकार के तो कम से कम मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। तो ये एवरेज की कैटेगरी में मैंने इसे डाल दिया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अच्छे से कर लेना परीक्षावाणी से। ये बार बार यदि आपका अगले मॉक में आता है तो मौलिक अधिकार का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। या तो इसे 1 हफ्ते का टारगेट मान लेना, या जिन्होंने पढ़ लिए हैं तो उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। कहीं से नहीं पढ़ना, परीक्षावाणी के जो मौलिक अधिकार हैं वो एनफ हैं। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है ये मैंने डाल दिया है इजी की कैटेगरी में। और ये जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं लगभग 95-99% बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, कहीं नहीं हर किताब में मिल जाता है। ठीक है, जीके की मतलब परीक्षावाणी में तो है ही है। खैर, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल वगैरह है ये तो आपको एक तरफ से मैं इसके लिए थोड़ी कहूँगा कि ये आर्टिकल आपको याद कर लेना है राज्य वित्त, ये नहीं, आर्टिकल आपको सारे याद कर लेने हैं मतलब परीक्षावाणी में। और सारे भी नहीं तो कम से कम 90% तो याद ही कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 4 की तरफ जाना चाहूँगा। ये 4 जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स हमें अभी नहीं पढ़नी है,
जब हमारी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उससे 1 महीने पहले हमें मैगज़ीन उठानी है और करंट अफेयर्स वहाँ से कर देनी है। 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, तो अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है करंट अफेयर्स, ठीक है। 4 क्वेश्चन से आगे हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है IT एक्ट का। ये उसने वर्ष पूछ लिया, नॉर्मल पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमें घटना चक्र जो है हमारी मूल विधि, उसमें जैसा का तैसा आप पढ़ोगे तो रखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जब एक्ट चालू होता है तो उसके ऊपर सन भी होता है, कब लागू हुआ था अधिनियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इससे आपको घबराना नहीं है। आपको साक्ष्य अधिनियम में ना तो धारा पढ़नी ना अध्याय पढ़ने, ठीक है। यदि आपके पढ़ने का मन हो, क्योंकि यार हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, तो आप तो क्या कर पाओगे, कंपटीशन में इतना डीप नहीं पूछता है, और पूछेगा भी तो एक क्वेश्चन जाने दो क्या करना है, नहीं कर पाओगे ना आप। इसके चक्कर में अपना बहुत ज़्यादा समय खराब कर दोगे। तो इस क्वेश्चन को एक ऐसे ही मार के निकल जाना है यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको, ठीक है। हाँ, यदि आपको ये साक्ष्य अधिनियम वगैरह BNS या वगैरह कुछ पढ़नी है तो इसमें ये देख लेना, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी वीडियो कि क्या पिछले वाले में एविडेंस एक्ट में और नए वाले एविडेंस एक्ट में क्या चेंज हुआ है। बस चेंज पे ज़्यादा तो फोकस कर लेना, ठीक है, उसे नोट कर लेना कि क्या चेंज हुआ है। यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किस अध्याय में, अध्याय याद करोगे, धारा याद करोगे, क्या याद करोगे, नहीं कर पाओगे ना। चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ एकदम ठीक बता रहा हूँ। ये 7वां क्वेश्चन जो है ये भी मैंने EG की कैटेगरी में डाला हूँ, और ये घटना चक्र की जो बुक है मूल विधि की, उसमें डिक्टू ऐसा ही कि ऐसा ही रखा है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है। थोड़ा जो अधिनियम है ये आपस में मिल जाते हैं जब हम याद करते हैं कब लागू हुआ और कब बना है। तो चाहे तो आप इन जो अधिनियम है इन्हें लिख कर और एक दीवार पे चिपका देना, जिससे कि कंफ्यूज ना हो, बीच बीच में पढ़ते रहना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही कर देता था, जो कंफ्यूज करती है चीज़ें मैं उसे दीवार पे चिपका देता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये ईजी है, और ईजी के साथ साथ भी एक किताब से पढ़ने वाला नहीं है। ये हमारे कॉमन सेंस का है, जो हमारे समाज में चीज़ें पता रहती हैं उससे ही हम बता देते हैं। कोई इसे हो सकता है हमारे परिवार का भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो वो भी बता दे, लार से कौन सा रोग फैलता है, रेबीज जो कुत्ता की लार से होता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना ही ज़रूरी होता है। कॉमन सेंस से भी 2, 4, 6 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं जीके के अंदर। 9वें क्वेश्चन की तरफ मैं जाना चाहूँगा। तो ये 9वां क्वेश्चन जो है हमारा ईजी है, और इतना ईजी है कि इससे ज़्यादा कुछ ईजी नहीं होगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मुझे इस क्वेश्चन पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, कैसे करना, कहाँ से करना, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूँ 9वां क्वेश्चन में। यहाँ से ही पॉलिटी की शुरुआत होती है, ठीक है। ये पॉलिटी ही इसी से बनी हुई है, इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन भी मैंने ईजी की कैटेगरी में डाल लिया है। जो बच्चे तैयारी करते हैं वो सब जानते होंगे, लूसेंट में हर जगह छोटी मोटी हर किताब में सब मिल जाता है, ठीक है। योजना आयोग के बारे में अब लूसेंट नीली वाली होगी, जो मैं किताबें बताता हूँ उन्हीं की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। तो लूसेंट पढ़ोगे तो लूसेंट में डिक्टू ऐसा कैसे ही क्वेश्चन ही मिल जाता है। योजना आयोग के बारे में और चीज़ें भी मिल जाती हैं, नीति आयोग के बारे में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कोई इतनी इसमें तोप नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आपने थोड़ी सी भी जीके की एफर्ट करा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, ठीक है। 11 जो क्वेश्चन है ये लगभग मैं इजी कहूँ या एवरेज कहूँ, कुछ भी आप मान सकते हो। देखो ये इजी ही मान लो इसे, क्वेश्चन को, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। इसने कहा कि MB एक्ट मोटर वाहन संशोधन के तहत यातायात अधिकारियों के आदेश की अवज्ञा के लिए जुर्माना। तो आप इतना इससे पैनिक ना बनाओ क्वेश्चन को, यार जुर्माना क्या है। तो एक तो मेरी बात ये सुन लेना कि आप एक बार जुर्माने की पूरी जो लिस्ट है उसे रिपीट मार देना, ठीक है, चाहे गूगल से डाउनलोड करके इस एक्ट की। अब तो हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, नेट से डाउनलोड कर लेना जुर्माने की, MB एक्ट की जो जुर्माना है।
तो उसे एक बार रिपीट मार देना। ज़्यादातर कभी कभी पूछ लेता है शराब की गाड़ी पीकर, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उस पर कितना जुर्माना है वगैरह, इस चीज़ें पूछ लेता है जुर्माना कभी कभार। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन छोड़ने लायक है। ये जुर्माने एक बार सभी देख लेना कि किस पे कितना, हेलमेट, सीट बेल्ट और ये सब नॉर्मल बेसिक भाई। जुर्माना तो आधी चीज़ें तो तुम्हें कॉमन सेंस, कभी तुम्हारा चालान एक आध बार हुआ होगा तो उससे भी पता होगी आपको कि कितना जुर्माना किस चीज़ पर रहता है, ठीक है। आधी चीज़ तो आप बता दोगे ऐसी कि हेलमेट नहीं लगाते तो कितना जुर्माना होता है, सीट बेल्ट नहीं लगाते इसके हिसाब से, एमबी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। 12वां क्वेश्चन जो है हमारा, ये मैंने टफ की कैटेगरी में रखा है। इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, करते हैं लेकिन जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। और ये आपको कहीं नहीं भटकना, परीक्षावाणी की बुक है उसी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप करोगे तो बड़े आराम से परीक्षावाणी। तो जो पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बाहर नहीं जाएंगे, सारे अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 13वां, संवैधानिक निकाय है। ये एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो किताब का ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन यार कॉमन सेंस के भी तो होते हैं। कैसे कॉमन सेंस का? यार संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जो संविधान में जिनका जिक्र किया गया है, ठीक है, जिनके बारे में संविधान में लिखा गया है। तो हम लोक सेवा आयोग के भी बारे में संविधान में पढ़ते हैं, वित्त आयोग के बारे में भी पढ़ते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी हम पढ़ते हैं, राज्य सूचना आयोग, इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है, संविधान में। तो इसलिए हमारा संवैधानिक नहीं, क्योंकि जो यदि हम पॉलिटी परीक्षावाणी एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के भी हैं। वैसे हम याद करेंगे यार ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है। हम जैसे रट्टा वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, ये नहीं है ये। अरे यार जिसका जिक्र संविधान में है, हमने पढ़ा है, हमने वित्त आयोग के बारे में भी पढ़ा है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी संविधान में पढ़ा है, लोक सेवा आयोग के बारे में भी हमने संविधान में पढ़ा है, ठीक है। तो ये संवैधानिक निकाय है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन जो है ये एवरेज क्वेश्चन है और लूसेंट में डिक्टू ऐसा का ऐसा ही एक टेबल बनी हुई है, उसमें सारे क्वेश्चन ये रखे हैं जो उसमें कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर जनरेशन के में जो किस टाइप की वो मुख्य इलेक्ट्रिक घटक क्या लगता था, किसी में वैक्यूम ट्यूब और वगैरह और ट्रांजिस्टर लगता था, आईसी चिप वगैरह जो थी, निर्वात ट्यूब वगैरह। तो उसी हिसाब से टेबल बनी है, लूसेंट में डिक्टू रखा हुआ क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये भी लूसेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये पढ़ने लायक नहीं है। क्यों यार? इतना इजी भी नहीं करोगे, नहीं पढ़ा है तो लूसेंट से पढ़ लेना और उसमें पता चल जाता। जब निर्वाचन आयोग पढ़ोगे तो उसी में लिखा मिल जाएगा कि प्रथम कौन थे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और उस लेवल के ये क्वेश्चन नहीं है कि एसआई के लिए, ठीक है। इसका मैं पूरे का एनालाइज जीके का जब कर दूंगा कि कितने इजी थे, कितने टफ थे और कितने एवरेज क्वेश्चन थे, और इस जो मॉक है या जो सेक्शन है इसका जो लेवल है वो किस लेवल का है, एसआई का जो लेवल है इसके आसपास रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, जो एक आइडिया है। संवैधानिक में कितनी अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये इजी क्वेश्चन नहीं, महा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसआई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते, 2 4 6 क्वेश्चन ऐसे भी इजी आ जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में सलाह लेने की, ठीक है, आर्टिकल करोगे तो अपने आप पता चल जाएगी। परीक्षावाणी जिंदाबाद है आपके लिए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन एकदम एवरेज की कैटेगरी में रख लिया क्योंकि थोड़ा आर्टिकल में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। नॉर्मल आर्टिकल जब पढ़ोगे परीक्षावाणी से तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। समता का अधिकार, समान संरक्षण के द्वारा राज्य वंचित, समक्ष समता से अथवा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार का एक और फिर आ गया, देखो मौलिक अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। परीक्षावाणी उठाना और सट से मारना रट के। 19वां क्वेश्चन है मेरे पास, ये थोड़ा सा टफ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास?
वैसे क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन किस लिए टफ है, क्योंकि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, किसे कौन शपथ दिलाता है, कौन हटाता है, तो ये थोड़ा आपस में उलझा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो राष्ट्रपति कराते हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो कराते हैं, हटाते हैं। हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज वालों को एक साथ नोट कर लेना कि कौन को कौन शपथ दिलाता है, कौन हटाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो ताकि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न की वजह से टफ है ये क्वेश्चन, टफ नहीं है, कन्फ्यूज़न की वजह से टफ है। 20वां क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित से जैव मंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये क्वेश्चन टफ की श्रेणी में है और ये हमें खोज के निकालने पड़ते हैं ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मॉक में आया है, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना, इसे पढ़ लेना, इसका जो नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ उसे ठीक से पढ़ लेना, कहीं टकराएगा तो कर देना। ठीक है, क्योंकि यदि हम पर टेस्ट से 10-5 क्वेश्चन इस टाइप के निकाल लेते हैं तो जब तक पेपर होगा हमारा 100-150 मॉक हम आराम से लगा लेंगे। यदि हमने 100 मॉक भी लगा लिए तो 10 क्वेश्चन हम ऐसे निकाल ले रहे हैं तो 1000 हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो मतलब 1000 में से यदि हमारे पेपर के अंदर 1000 हमने ऐसे इकट्ठे कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि 4-6 क्वेश्चन उसमें से ना फंसे। ठीक है, जो टफ हैं, जिनसे बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो 21वें की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इक्कीसवां भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी कैटेगरी का है घटना चक्र में मिल जाएगा आराम से, लेकिन फिर भी हम मॉक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र में भी है ये मूल विधि में, तो मॉक से कर लेना। ठीक है, वही है जो खोज के हमें निकालने पड़ रहे हैं, बिल्कुल सेम। ऐसे ही हमारा 22वां क्वेश्चन है। 22वें का भी हम स्क्रीनशॉट लेंगे और रख लेंगे अपनी गैलरी के अंदर एक फ़ोल्डर बना के, और बीच बीच में पढ़ लेंगे कि क्या चीज़ है ये। वेतन और मजदूरी के अतिरिक्त जो हमें किसी पद से जुड़े लाभ मिलते हैं उन्हें अनुलाभ कहते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन बुक के अंदर, लेकिन इन छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए हम कितनी बुक पढ़ें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी बुक पढ़ें जीके के लिए, पता चले आए ना आए। लेकिन यदि हम ऐसे क्वेश्चन 1000 इकट्ठे कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 4-6 क्वेश्चन ना फंसे। ठीक है, 100% फंसेंगे। 23वां क्वेश्चन मेरे पास है घटना चक्र का। ठीक है, मूल विधि की जो घटना चक्र है उसी का डिक्टिव क्वेश्चन उठा के यहाँ रख दिया है। एवरेज क्वेश्चन है, वहाँ से हम इसे चटका लेंगे। ठीक है, 24वां क्वेश्चन मेरे पास है राष्ट्रीय मानव अधिकार वाला है। शिकायतें प्राप्त होने से करने की तिथि से भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की विचार के लिए रखा जाएगा। तो देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और टफ कैटेगरी में ले जाओ इसे या एवरेज में ले जाओ। ठीक है, ये उसी लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा ये कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि मूल विधि में हमारी कई एक्टों के अंदर इस टाइप की है कि कितने दिन में इस समस्या का निस्तारण, जैसे आरटीआई में है और भी कई में है, अपील राज्य मानवाधिकार आयोग में अपील जो होती हैं कितने दिन में होती हैं। तो जो दिनों की संख्या है हमारी मूल विधि में 10-12 चीज़ें, इसमें दिनों की संख्या 10-12 है, तो वो आपस में मिल जाती हैं और कंफ्यूज कर देती हैं। तो कन्फ्यूज़न की वजह से थोड़ा टफ है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो चाहो तो जो दिन वाली है कि किसकी कितने दिन में अपील होगी, किस इस समस्या का कितने दिन में निस्तारण होगा, तो जब पढ़ लो तो चाहो तो लिख लेना एक जगह। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट इसे सेव कर लेना। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में बहुत इजी क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन, यूपी जीके की एक किताब खरीद लेना, उसमें से यूपी बेसिक जो जीके है उसे कर लेना। ये सब हुई से पहली पेज पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे यूपी जीके की किताब खोलोगे उसके शुरू के 4-5 पेज आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर ले आएंगे यूपी जीके की किताब में से। ठीक है, बाकी उसका बेसिक कर लेना। ठीक है,
ज़्यादातर अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ठीक है, कौन सा, तो यूपीजीके की किताब से ये सब हो जाएगा। 26वां ओजोन परत, बच्चों की 3री 4थी क्लास की उसमें है ये किताब में, ओजोन समताप मंडल, ठीक है। तो इस पे तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। एवरेज क्वेश्चन है और लूसेंट की जो किताब है नीली वाली, उसमें एक क्वेश्चन बड़े प्यार से रखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। लोहे की परत वगैरह या एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत वगैरह, तो ये सब लूसेंट में लिखा हुआ है। परीक्षा वाणी की किताब में बिल्कुल डिक्टू लिखा हुआ मिलेगा आपको परीक्षा वाणी में, और इसका जो लेवल है वो थोड़ा टफ के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप परीक्षा वाणी में तो बहुत सारे लॉ हैं, केस लॉ जो है, लैंडमार्क जो जजमेंट है वो है, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे लैंडमार्क जजमेंट, तो जब मारोगे तो वीडियो मिल जाएंगे, तो उसमें से आप नोट्स बना लेना। आपको 25-30 के करीब जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट जो है, किस केस में क्या कहा गया था, ठीक है, किस केस में क्या डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का या हाई कोर्ट का, तो उस वीडियो से 25-30 जो जजमेंट है वो लिख लेना। बाकी तो सब इसमें दे रखे हैं परीक्षा वाणी में। 29वां एवरेज क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से हमारा ये हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे कॉमन सेंस से, यदि हमने थोड़ी सी भी जीके पढ़ी होगी तो हमें पता होगा कि विश्व बैंक का क्या काम है और एशियाई विकास बैंक का क्या काम है, ठीक है, थोड़ी सी भी जीके पढ़ी होगी। इसे आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके उसमें रख देना गैलरी में, ठीक है। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट, वैश्विक रुझान जो मॉनिटर रिपोर्ट आती है वो हमारा व्यापार विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो उसमें डाल देना एक बार, फिर 1-2 बार घूमेगा तो दोबारा कभी आएगा तो टिक हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के मैंने लिए बता ही दिया आपको, ठीक है। ये बालगंगा, ये 31वां क्वेश्चन है, ये टफ लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे टफ नहीं, मुझे थोड़ा ऑड लगता है जब मैं टफ कहता हूँ, तो कहीं आप ऐसा ना समझ लें कि टफ है तो होगा नहीं, अरे थोड़ा एवरेज जो करने का बच्चों का वो कम है, बस इस हिसाब से मैं टफ कहता हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, जीके में पटक दिया, ठीक है। हिंदी में जब आप साहित्य में जाओगे तो जहाँ पत्रिका वगैरह लिखी हुई है तो वहाँ सब लिखा हुआ है, ये कितने महीने में जारी होती है, इसकी भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो पत्रिका है। समाचार पत्र वगैरह जो पीछे लिखे हुए हैं तो वही है, समाचार पत्र है, एक मराठी भाषा वगैरह में लिखा जाता है, ठीक है, जारी होता है, प्रकाशित। बत्तीस में टफ है, टफ में भी थोड़ा सा टफ प्लस मान लो, इसे टफ मान लो क्वेश्चन को, ठीक है। टफ है ये क्वेश्चन, और टफ में इसे क्या करना है आपको, इसे तुरंत यहीं से तैयार कर लेना, कहीं नहीं जाना, ये आपको ज़्यादा कहीं मिलने वाला है नहीं, तो आपको कहीं नहीं जाना, स्क्रीनशॉट उठाना, अच्छे से पढ़ लेना है, कभी आपको दोबारा मुलाकात होती है तो इसे सट से कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ी आपको हेल्प मिल रही होगी कि हम एनालाइज अपने मॉक का कैसे करें, हमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से तैयार करना, किसे छोड़ना। जैसे अब मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन आपको अपने गैलरी में डाल देना है, और आपके लिए आपका अब कभी कहीं मॉक में या पेपर में फंसता है तो हो जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे समझो जैसे मान लो मैं खुद अपने ही मॉक का टेस्ट का एनालाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता था आराम से बैठ के, इसे छोड़ पहले क्वेश्चन पढ़ा कौन सा सही है, फिर उसके बाद में उसका नीचे जो सॉल्यूशन वो पढ़ लिया, उससे एक आध क्वेश्चन फालतू एक्स्ट्रा मिल गया और टफ लगा तो गैलरी में डाल लिया, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करनी जरूर, जो हमारा लिंग चयन निषेध अधिनियम में आया था ना कि लिंग की जांच कराना, जो अस्पताल के बाहर लिखा रहता है, जहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं वहाँ लिखा देखा होगा कि लिंग की जांच कराना कानूनन अपराध है, तो वो इसी अधिनियम के तहत अपराध है। और वो क्यों लागू हुआ था, किस लिए आया था अधिनियम,
क्योंकि हमें बचानी थी कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब उसी की देन है, ठीक है। तो इसलिए आया था, तो कॉमन सेंस का हमें पता होनी चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए वो आया था, ठीक है। ये तो समाज में सब जानते हैं, किसी उससे भी पूछोगे तो वो भी बता देगा कि क्यों आया था। 34वां है, ये भी हमें परीक्षा वाणी का लैंडमार्क जजमेंट है। नॉर्मल लिखा हुआ है, जब तुम आपातकालीन शक्ति की तरफ पढ़ोगे वहाँ तो ये लिखा हुआ है, बीच में भी शुरू में भी मिल जाएगा परीक्षा वाणी में, SR मुंबई मामला, ठीक है, पढ़ोगे तो नॉर्मल है, ठीक है, उसका है। तो ये कहीं तुम्हें नोट नहीं करना, परीक्षा वाणी ठीक से पढ़नी है बस, क्योंकि ये जरूर अब मैं कह रहा हूँ कि इसे पढ़ना, इसे नहीं पढ़ना, इसके साथ और भी केस वहाँ बहुत सारे लिखे हुए हैं परीक्षा वाणी के अंदर, तो वो करोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। 35वां, संविधान द्वारा भारत के किस निकाय को योग्यता पद्धति का प्रहरी, ये आपको शर्ट से उठाना, अपनी गैलरी में डाल देना है, यहाँ से क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ठीक है। इस पर ज़्यादा नहीं सोचना है कहाँ से क्वेश्चन आया है। संघ लोक सेवाएं को कहते हैं योग्यता का प्रहरी, योग्यता कसौटी की तरह परखता है उसको, कैंडिडेट को, हमें तैयार कर लेना कुल मिला के, ज़्यादा हमें यहाँ वो नहीं करनी बात। 36वां, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी यहीं से तैयार कर लो, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, अप्रवासन कहते हैं इमिग्रेशन, इसकी स्पेलिंग और उसकी स्पेलिंग में देख लेना, इमिग्रेशन वो भी होता है, इससे अप्रवासन कहते हैं। जब सॉल्यूशन आप पढ़ोगे तो दोनों देख लेना कि अप्रवासन और उत्प्रवासन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सॉल्यूशन में कितना क्लियर इन्होंने लिख दिया है, ठीक, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ। 36वें के बाद 37वां बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन कह लो, नॉर्मल कह लो। इसमें ये कहा गया कि अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है, परीक्षा वाणी में डिक्टू लिखा हुआ है, अधिकतम 500, न्यूनतम 60, नॉर्मल क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है। 38 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 38वां, इसे 60 से जंप कर जाओ क्योंकि अभी हमें करंट अफेयर्स पढ़नी ही नहीं है। 39वां क्वेश्चन उठाओ और मॉक में ही तैयार कर लो इसे, कभी दोबारा मिलता है तो हम इसे 60 से चिपका देंगे और गैलरी में इसे डाल लो, ठीक है। अपनी स्क्रीनशॉट लेके उस फोल्डर में डाल लो, यहीं से हम तैयार हो गया अभी हमारा। अमुक्ता माल्यादा, जो तेलुगु में राज कौशल शासन कला पर एक कीर्ति है, की रचना किसी ने की। ये 40वां क्वेश्चन भी टफ लेवल का क्वेश्चन है और इसे भी हम यहीं से तैयार कर लेंगे, किसी किताब की खोज में नहीं निकलेंगे इस क्वेश्चन के चक्कर में कि यार इस क्वेश्चन के चक्कर में कौन सी किताब पढ़ें, यहीं से मेरा तैयार हो गया, उठा के गैलरी में डाल दिया मैंने, ठीक है। तो आज की जो जीके है वो हमने तैयार कर ली, जितने भी क्वेश्चन हमारे गैलरी में गए वो चले गए, और देख लो कि कितने, लगभग मैंने 10 के करीब टफ़ की कैटेगरी में रखे हैं और इजी की कैटेगरी में 12 हैं, एवरेज की कैटेगरी में लगभग 13 हैं, करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन हैं। तो इस हिसाब से हमारा आज का जो जीके का पैटर्न है वो रहा है। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ RWA के जो टेस्ट हैं, पिछले भी देखे थे, एनालाइज नहीं ला पाया था आपके बीच में, लेकिन जो टेस्ट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इस समय मुझे लग रहा है डाउन चल रहा है। डाउन का मतलब ख़राब नहीं, थोड़ा इजी ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा सा अप होगा तो थोड़ा सा बच्चों में प्रॉब्लम तो होगी कि यार हमारा स्कोर कम हुआ है, क्योंकि इस समय 400 ला के खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब थोड़ा यदि टेस्ट टफ आ गया आपका तो फिर ये 400 कब 200 में बदल जाएंगे पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत।